हेलो फ्रेंड, दिस इज अभय सक्सेना। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एसईओ पाठशाला। तो फ्रेंड, जैसे आपको पता है, एड एक्सटेंशंस के मैं डिफरेंट एक्सटेंशंस डिस्कस कर रहे हैं बैक टू बैक वीडियोस में। लास्ट जो मेरा एक्सटेंशन था वो शायद प्रमोशन एक्सटेंशन था। आई बटन में आप उसका वीडियो देख सकते हैं। और आज हम डिस्कस करेंगे प्राइस एक्सटेंशंस। जैसे मोर एसेट टाइप में जाते हैं तो आपके पास ये सारे ऑप्शंस आते हैं। तो आज हम डिस्कस करेंगे प्राइस एक्सटेंशंस। प्राइस एक्सटेंशंस क्या होते हैं? तो फॉर एग्जांपल, जैसे मैंने इस पर क्लिक करा, यहाँ तक आपको पता ही है ये सारे स्टेप्स मैं करता हूँ, बार बार करते हैं ताकि हमारी एक ऐड कॉपी बन जाती है। टाइटल डिस्क्रिप्शन आ जाता है, ये यूआरएल आ जाता है जो कि हमारा मेन यूआरएल पे रीडायरेक्ट होगा। ये यूआरएल हम खुद बनाते हैं, ठीक है। डिस्प्ले पाथ आ गया, यहाँ आपने कीवर्ड्स डाल दिए, यहाँ ये हो गया। बाकी आपको पता है ऑल लैंग्वेज सेलेक्ट करनी है क्योंकि मैंने आपको बताया था ऑल लैंग्वेज सेलेक्ट ऑप्शन। तो यहाँ तक तो एक रटा रटा कॉन्सेप्ट है। आप हर मेरा वीडियो देखेंगे तो आप यहाँ तक पहुँच जाएंगे। उसके बाद हमारे होते हैं एक्सटेंशंस लगाने, और उनकी इंपॉर्टेंस के लिए भी मैंने एक वीडियो बनाया। आई बटन में आप उसका वीडियो देख सकते हैं, जो कि ऐड एक्सटेंशंस का मैंने थ्योरेटिकल एक वीडियो बनाया था, ठीक है। तो अब हम यहाँ पे आ गए, आज प्राइस एक्सटेंशन डिस्कस करेंगे। तो हम प्राइस पे गए। तो अब इसका फ़ायदा क्या होता है? तो जैसे मैंने बोला, जैसे अब लोकल एसईओ सर्विसेज एक्सपर्ट है, स्पॉन्सर्ड है, इसका यूआरएल है मेरी इस वाली वेबसाइट का। ये वाला, एक मिनट, वही वाली जो मेरा जीएमबी वाला सेटअप है जो मैंने गूगल साइट से बनाया, ठीक है। ये उसका यूआरएल है। ये एक ऐड बन के मेरा तैयार हो गया। अब क्या है, मान लीजिए कि लोगों को एसईओ सर्विसेज अगर एक्सपर्ट कर, मेरा ये मोटो है कि जब भी कोई लोकल एसईओ सर्विस, अगर एसईओ सर्विसेज की बात हो रही है तो अगर कोई कीवर्ड डाले एसईओ सर्विस एक्सपर्ट नियर मी या एसईओ सर्विसेज नियर मी, तो मेरा ये गूगल ऐड मेरे कंप्यूटर से ऊपर मुझे दिखा दे, ठीक है। अब क्या होता है फ्रेंड्स कि अगर एक बंदा है, मान लो उसने लोकल एसईओ नहीं डाला, वो इतना एडिक्वेट नहीं है, ठीक है, या उसे ऑफ पेज एसईओ नहीं पता कि मैं ऑफ पेज एसईओ के लिए अलग बंदा देखूं या लोकल एसईओ के लिए देखूं। नैप साइटेशंस हो गए, फिर कई बार आपके रिव्यूज़ डिलीट हो जाते हैं, रिव्यूज़ शो नहीं होते, मैप के आपके इश्यूज़ चल रहे होते हैं, तो बहुत सारे हमारे ये एरर्स होते हैं, ठीक है। तो अब इस केस में हम ये कर सकते हैं कि अगर किसी बंदे को एक एसईओ सर्विसेज चाहिए, फॉर एग्जांपल लोकल एसईओ सर्विसेज चाहिए, लेकिन मैं एसईओ सर्विस से एक्सपर्ट डाल रहा हूँ, तो अगर मैं उसके नीचे प्राइस एसेट्स बना दूंगा अपनी, जिसे कहते हैं हमारे प्राइस प्रमोशन, मतलब एक ऐड एक्सटेंशन का पार्ट है ये, आप देख सकते हैं ऐड प्राइजेस। तो ऐड प्राइजेस में क्या होगा, जो आपकी सर्विसेज हैं आप उनको यहाँ पे ऐड कर सकते हो। अब मान लो किसी को चाहिए ऑफ पेज की सर्विस, और उसे लगता है कि उसको, जैसे बहुत लोगों को जो इतने एडिक्वेट नहीं होते, उनको ऑन पेज ऑफ पेज पता नहीं होता, वो एसईओ की बात करते हैं केवल कि हमें एसईओ की सर्विस चाहिए, ठीक है। कि बैकलिंक्स भी अलग से, कुछ लोग मेरे को अप्रोच करते हैं, आपको भी करते होंगे कि भाई हमें बैकलिंक के लिए एक बंदा चाहिए। वी हैव ऑन पेज एसईओ गाय और गर्ल विद अस एंड वी नीड ओनली ऑफ पेज टीम या ऑफ पेज पीपल्स और ऑफ पेज गाय और अ गर्ल, ओके। तो अगर हम अपने ऐड को देखिए, एक पन दो का एक्सटेंशन का ये फायदा होता है, एक तो हमारे ऐड पे क्लिक होगा ही होगा, लेकिन क्या पता वो ऐड उस बंदे के लिए नहीं हो, लेकिन अगर वो देखे कि प्राइजेज ऐड है, प्राइजेज मतलब जो हमारी सर्विसेज है उनके प्राइज ऐड है, तो उसको लगे यार ये मेरे बजट में भी है और ये मेरी वो सर्विस की बात कर रहा है जो मैं चाह रहा हूँ। तो जैसे प्रमोशंस में था, ये प्राइस में भी है, लैंग्वेज इंग्लिश सेलेक्ट होगी। ब्रांड की बात है, ब्रांड आप जैसे अभय सक्सेना लोकल एसईओ एक्सपर्ट खुद ही ब्रांड, अगर मैं बोलूँ तो मेरे पास कोई ऐसा नहीं है कि मैंने नाम, जैसे पंकज एसईओ आपने सुना होगा उनका नाम, तो वो भी चाहते तो बेस्ट एसईओ एजेंसी रख सकते थे, उन्होंने अपने नाम से रखा। तो वही चीज़ है, जैसे आप अमित तिवारी, आपको पता है अमित तिवारी, अमित डॉट तिवारी, जो जिनके वीडियोस हैं, या आपका WS क्यूब, वो जो उमर तस्कीर है, उनका भी यूट्यूब चैनल है, लेकिन उन्होंने WS क्यूब से रखा है, ठीक है। उनका एक ब्रांड हो गया। तो ब्रांड भी एक नेम हो सकता है, जैसे टाटा की गाड़ियाँ हैं लेकिन रतन टाटा जो उनके ओनर हैं, ठीक है, कहीं ना कहीं। तो आप ब्रांड ही सिलेक्ट कर सकते हो, कैटेगरीज वगैरह ये सब कर सकते हो, लेकिन अगर आप देखो आप सर्विसेज दे रहे हो तो आप यहाँ सर्विसेज भी कर सकते हो, ऐसी कोई बात नहीं है। क्योंकि मेरी तो डिजिटल मार्केटिंग सर्विसेज में देता हूँ, मैं यहाँ पे सर्विस सेलेक्ट कर ली, क्योंकि मैं अभी उतना बड़ा ब्रांड नहीं हूँ, टू बी वेरी फ्रैंक, ठीक है। करेंसी इट्स अप टू यू, आप यहाँ ब्रांड भी लिख सकते हो, नो इशू। करेंसी आपकी INR हो जाएगी, अगर हम अपनी इंडिया की भी बात करता हूँ। प्राइस क्वालिफायर फ्रॉम अप टू एवरेज, फ्रॉम मतलब इतने से मेरे पैकेजेस स्टार्ट है, इतने से मेरी सर्विस स्टार्ट है और आगे कहाँ तक जाती है। अब ये अप टू है कि इतना है, मतलब 5000 अप टू, मतलब इतना मेरा पैकेज है। तो मेरे को ये लगता है कि एक हमें क्लियर पिक्चर देनी चाहिए, देखा जाए तो मेरे को लगता है कि मैं अप टू सेलेक्ट करूँ कि इतने तक है। तो एक बंदे का बजट होगा तो वो क्या करेगा कि ठीक है यार,
मतलब इतना ही मुझे पे करना है, क्या पता उसका बजट उससे ज़्यादा उससे कम हो। या एक एक चीज़ और हो सकती है, अगर आपने लिखा कि मैं बैकलिंक्स चाहता हूँ, ठीक है, ऑफ पे, और मैं 5,000 लिख देता हूँ, तो आपका एक फ़ायदा भी हुआ। अगर आप वहाँ 5,000 लिख दोगे ना, तो बंदा आपके ऐड पे क्लिक नहीं करेगा, क्योंकि उसका उतना बजट नहीं है। और वो क्लिक करेगा तो एक क्लिक के आपको पैसे पे करने पड़ेंगे। तो ये फ़ायदा होता है एक्सटेंशन का, कि उससे पता चल जाएगा यार देखो, 100 की सीधी बात है कि एक बंदे की जेब में 100 रुपये हैं, ठीक है, और उसे भूख लग रही है, तो वहाँ पे एक कार्ट भी है जिसे हम ठेला कहते हैं, और सामने मैकडोनल्ड्स भी है, KFC भी है, बर्गर किंग भी है। तो क्या हुआ, वो वहाँ जाएगा ही नहीं, वो कार्ट पे खा लेगा 40-50 रुपीज़ में। तो उसमें अगर वो चला भी जाता, प्राइस चेकआउट करके वापस आ जाता, इट हार्डली मैटर्स। लेकिन यहाँ पे अगर बंदे ने क्लिक कर दिया आपके ऐड पे, तो वो आपका कन्वर्ट तो होगा नहीं, क्योंकि उसका उतना बजट है नहीं, लेकिन आपके यहाँ पैसे कट गए। तो इसलिए अगर आपने अपने प्राइस एसेट एक्सटेंशन लगा दोगे ना, तो सामने वाले को बात पता चल जाएगा कि यार ये मेरे बजट के बाहर है, तो वो मे बी दूसरे रिजल्ट पे चला जाए, चौथे पांचवें रिजल्ट पे चला जाए जिनका बजट कम है, और क्या पता उनके प्राइजेस भी कम हो आपसे, ठीक है। क्योंकि आप भी अगर एक एजेंसी चला रहे हो, या मेरी तरह एक फ्रीलांसर हो, तो आपका भी एक बजट होगा, यार मैं ऑफिस का इतना काम करता हूँ, उसके बाद में अगर एक्स्ट्रा इतना काम करता हूँ, तो मेरे लिए 2,000 काफ़ी है। अगर जैसे मैं बोलूँ GMB सेटअप के मेरे 6,500 है, 5,000 भी कभी मैं चार्ज करता हूँ, देख के काम कितना है। लेकिन अगर जब आप एजेंसी पे जाओगे ना, तो भाई साहब वो 15-20 हज़ार रुपये आपसे लेंगे ही लेंगे, क्योंकि उनको ऑफिस भी मेंटेन करना है, इलेक्ट्रिसिटी बिल भी मेंटेन करना है, जो एम्प्लॉयज़ हैं उनकी भी सैलरी देनी है। तो यहाँ पे एक डिफरेंस पता चल जाता है कि एक फ्रीलांसर की तरफ इंसान क्यों जाता है, क्योंकि उससे पता है यार ये अकेले काम करेगा तो ये इसका प्राइस कोटेशन कम होगा एज कम्पेयर टू एजेंसी, ठीक है। तो हम आगे बढ़ते हैं। अब प्राइस एसेट, तो आप लिख सकते हो, जैसे मैंने एक एसेट बना ली अपनी कि वेबसाइट SEO सर्विसेज, ठीक है, मैंने लिख दिया वेबसाइट SEO सर्विसेज, मैं आपकी 5,000 रुपीज़ में देता हूँ, ठीक है, और ये मैं मंथली चार्ज करता हूँ, इसमें पर वीक मंथ जो भी है ये भी आप क्लियर कर लीजिए, पर मंथ, ठीक है। तो अब क्या हुआ, कोई बंदा आया देखने, तो वो बोलेगा वेबसाइट SEO सर्विसेज। अब इसमें क्या हो गया कि वेबसाइट SEO में क्या आ गया, आपका ऑन पेज SEO आ गया, ऑफ पेज SEO आ गया, टेक्निकल SEO आ गया, वो सब चीज़ें। लेकिन आपका वेबसाइट अगर SEO सर्विसेज की बात है, सबसे पहले ऑडिट होगा, क्योंकि आजकल लोग ऑडिट के भी 1,000-1,500 रुपये ले लेते हैं, ठीक है। फिर कीवर्ड रिसर्च हो गई, फिर आपका पेज ऑप्टिमाइजेशन हो गया, कंटेंट रिक्वायरमेंट होगा, ये सारी चीज़ें हैं, ठीक है। अब आपने डिस्क्रिप्शन लिख दिया, इसमें डिस्क्रिप्शन में आप लिख सकते हो कि जैसे ही अगर हम देखें कि ऑफर लिमिटेड, कि ये 5,000 रुपये पर मैं चार्ज कर रहा हूँ वेबसाइट ऐसी सर्विस के, पर ऑफर्स लिमिटेड, ठीक है, ऑफर लिमिटेड लिख सकते हैं आप इसमें, ऑफर लिमिटेड पीरियड, ऑफर लिमिटेड पीरियड मतलब ऑफर फॉर लिमिटेड पीरियड यहाँ पे लिख सकते हैं, क्योंकि इस थोड़ा सा हमारे पास करेक्टर का एक मतलब ऑफर फॉर लिमिटेड पीरियड आपने लिख दिया, तो सामने वाला बंदा सोचेगा यार वेबसाइट SEO 5,000 रुपये बंदा ले रहा है, ठीक है, मैं क्लिक करता हूँ या मैं इसे अप्रोच करता हूँ, अगर ये मेरा 5,000 में सब कुछ कर देता है। अब ये नहीं है कि 5,000 यार, एक वेबसाइट के मान लो 10,000 पेज हैं, कोई वेबसाइट के 500 पेज हैं, तो 5,000 रुपीज़ मैं उन लोगों के लिए बोलना चाहूँगा, चाहे वो एक फ्रीलांसर के पॉइंट ऑफ व्यू से, कि जिसके 15 से 20 पेज हो मैक्सिमम, ठीक है, और जिसके जो कीवर्ड्स हो वो 10-15 कीवर्ड रैंक कराने हो, मतलब उसमें तो वो उसको भी सही पड़ जाएगा। लेकिन अगर आपके पेज ज़्यादा होंगे तो वो तो फिर बंदे पर डिपेंड करता है। अगर जैसे मेरी सैंडी वेबसाइट है जिनके लिए मैं काम करता हूँ, उनके कम से कम आप समझ लीजिए 2 लाख पेज हैं, तो कोई 5,000 में तो वो करेगा नहीं, क्योंकि उसका बहुत सारा काम होगा। साइट मैप भी वैसे बनेगा, roboto.txt भी वैसे भी ऑप्टिमाइज होगी, सर्च कंसोल के इश्यूज भी उसी लेवल के आएंगे, तो वो सारी चीज़ें, ठीक है। फाइनल URL आपने क्या करा, अगर मैं यहाँ देखूँ, फाइनल URL आप उस पेज का डाल दीजिए, पर्टिकुलर पेज का, इसको ओपन कर लेते हैं एक बारी। जैसे मेरा ये होम पेज है,
ठीक है, मैंने ये होम पेज का फाइनल यूआरएल डाल दिया यहाँ पे, मेरा यहाँ पे ये डन हो गया। ठीक है, अब क्या है, मेरा एक एसेट बन गया वेबसाइट एसईओ सर्विसेज। अब मेरा दूसरा एसेट है, मैं दूसरा एसेट बनाता हूँ, तो मैं लिख सकता हूँ GMB सेटअप सर्विसेज। ठीक है, अब मेरा GMB सेटअप सर्विसेज है, इसका मैं मान लीजिए आपका 2500 रुपीज़ लेता हूँ केवल सेटअप करने के लिए। तो सेटअप पर मंथ क्या आप इसे बोल सकते हो, नो यूनिट, इसमें लिख सकते हो कि इसमें नो यूनिट लिख सकते हो बस, तो पर आवर पर डे का तो है नहीं। आप इसका पर वीक भी लिख सकते हो, क्योंकि एक हफ्ता लगेगा GMB सेटअप करने में, अगर देखा जाए तो, कि मैं एक हफ्ते में आपका GMB सेटअप कर दूंगा। GMB अकाउंट लिख सकते हो, GMB अकाउंट सेटअप आप ये लिख सकते हो। ठीक है, GMB अकाउंट सेटअप सर्विस। ठीक है, ये 2500 है पर वीक, मतलब पॉइंट ये है कि एक हफ्ता काफ़ी है, एक वीक में हो जाएगा। उस पॉइंट से मंथली क्यों लूँगा मैं, मतलब मंथली में तो अकाउंट सेटअप करने में टाइम कितना लगेगा, एक हफ्ता लगता है। एक बार ही आपकी क्लाइंट से कॉल होगी, आप इसकी रिक्वायरमेंट लोगे, फिर आपको क्या करना है, जीमेल आईडी ले ली आपने, उसको भी राइट दे दिया, उसने कीवर्ड्स बता दिए, आपने टाइटल डिस्क्रिप्शन अपडेट कर दिया। अगर कोई उसका GMB सिंपल है, कोई स्टोर है, तो आपने टाइमिंग्स डाल दिए। ठीक है, टाइमिंग्स डाल दिए आपने, नंबर ऑफ़ डेज़ कितने ओपन, कितने बजे से कितने बजे ओपन होता है। ठीक है, आपने इमेज अपलोड कर दी, कुछ वीडियो अपलोड कर दिए, उसका आप कह सकते हैं लोगो कर दिया, ये सारी चीज़ें कर दी। तो आप बोलो, क्योंकि ये केवल सेटअप कर रहे हो आप, अब आप उसको मैनेज कर रहे हो, वो अलग चीज़ें हो गई, तो आपकी एक एसेट हो गई। तो आप इसमें लिख सकते हो कंप्लीट सेटअप, इसमें आपने कंप्लीट सेटअप लिख दिया। ठीक है, कंप्लीट सेटअप लिख दिया। अब इसका जो URL है, अगर मैं यहाँ पे जाऊँ, देखिए मेरा गूगल माई बिजनेस का अलग सा पेज आए इसका। ठीक है, तो मैंने इसे कॉपी कर लिया, इसमें मैंने लिखा है 6500। तो ये मेरा 6500 जो है वो क्या है, वो ये है कि मंथली, कि मैं सेटअप के साथ फिर आपकी नैप साइटेशंस भी करूँगा, वो सारी चीज़ें भी मैं आपको दूंगा। ठीक है, तो आपके देखिए दो यहाँ पे हो गए, वेबसाइट एसईओ सर्विसेज ऑफर्स फॉर लिमिटेड टाइम है, क्या पता मेरा 7-8 हज़ार रुपये महीना अभी मेरे को कुछ है, मैंने ऑफर करा हुआ है, तो बंदा आ जाए। क्योंकि इसमें ये होता है कि ठीक है, बाकी कोई एसईओ एक्सपर्ट सर्च करेगा उस पर तो क्लिक हो गई, लेकिन वो ये सर्विसेज भी देख लेगा, यार ये चीप पड़ रहा है, कहीं ना कहीं हम इस पर जा सकते हैं, हमारा बजट इतना है। तो मैंने 2 कर दी, वेबसाइट एसईओ सर्विसेज GMB अकाउंट सेटअप 2500 रुपये एक वीक, वीकली से लेकर एक वीक काफ़ी। ठीक है, ये मंथली का हो गया मेरा, क्योंकि इसमें टाइम लगेगा। एक आप और भी कर सकते हो, उसमें आप ये लिख सकते हो कि अगर आपको बैकलिंक्स बनवाने हो, अगर आप उस थॉट प्रोसेस में हो कि अगर आपको मतलब, या आपका क्या हो कि गूगल एड्स लिख सकते हैं, गूगल एड्स भी अगर आपको चलवाने हो, गूगल एड्स सर्विसेज, मान लीजिए गूगल एड्स सर्विसेज है, तो आपने इसका कर दिया कि भाई मैं 6000 रुपये लूँगा, आप मुझसे ऐड चलवा लो मंथली। ठीक है, मंथली आप ऐड चला दो, ऑप्टिमाइज वगैरह यही होगा। रन एंड ऑप्टिमाइज गूगल एड्स। ठीक है, रन एंड ऑप्टिमाइज मैंने गूगल एड्स लिख दिया। ठीक है, इसका मेरे पास कोई URL नहीं है, ऑल दो मैं आपको बताऊं, क्योंकि मेरा ये डेडिकेटेड है, उसके लिए बनी है। तो मैं इसका अगर देखा जाए तो होम पेज हो गया, एक आपका कॉन्टैक्ट अस का भी दे सकता हूँ, अभी मैं आपको बता रहा हूँ, आप दे सकते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये तो सेटअप का है, लेकिन मैं अभी केवल आपको बताने के लिए। ठीक है, तो आपने यहाँ पे कॉन्टैक्ट अस का दे दिया है। ठीक है, पर मंथ का आपका हो गया। ठीक है, और ये पर वीक हो गया, पर मंथ हो गया, अप टू यहाँ पे हमने कर दिया। ठीक है, और अप टू में ये है कि मेरा 5000 है ही है, इसका 2500 है ही है, और इसका 6000 है ही है। ठीक है, तो आप देखिए, अगर आप देखें फ़ोन में आपका कैसे दिखेगा, फ़ोन में तो ये है, सॉरी माय बैड, डेस्कटॉप में आपका कैसा दिखेगा, तो डेस्कटॉप में आप देखिए वेबसाइट एसईओ सर्विसेज आपका ये हो गया, यहाँ मोर लगा है,
मोर में शायद क्लिक करेंगे तो ब्रेड क्रम्ब की तरह और भी दिखने लग जाए, ठीक है। और आपका इस तरीके तो ये दिख ही रहा है, ठीक है। तो आपने देखा कि आपके जो प्राइस हम ऐड करते हैं अपनी सर्विसेज के लिए, वो भी आप ऐड में एज ऐड एक्सटेंशंस लगा सकते हैं। तो ये मैंने 3 एसेट्स बनाई, आप और भी एसेट बना सकते हो। जैसे अगर आपका कोई स्टोर है, उसमें अलग अलग चीज़ें अवेलेबल हैं, फॉर एग्जांपल, या कोई बाइक का है, बाइक सर्विसेज है, तो बाइक ऑयलिंग आ गया, ठीक है, बाइक ऑयलिंग आ गया, फिर कंप्लीट सर्विस आ गया, फिर गियर का भी होता है कि गियर प्लेट चेंज करनी है या बाइक वॉश करनी है। तो ये सारे आप ऐड कर सकते हो अपनी इस ऐड अगर आप चला रहे हो कि नियर बाय बाइक सर्विस प्रोवाइडर नियर मी या बाइक वॉशर नियर मी, अगर आप ऐड चलाते हो तो उसमें आप ये सर्विसेज के विद प्राइस अगर आप कर दोगे तो इट विल बी हेल्पफुल फॉर यू। तो आई होप फ्रेंड्स आपको मेरा वीडियो पसंद आ रहे हैं, समझ आ रहे हैं, रिस्पॉन्स अच्छा आ रहा है, नो डाउट। विद इन अ वेरी शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम, अभी 1 साल हुआ है, 30,000 व्यूज़ हैं मेरे चैनल पे, 570 अराउंड सब्सक्राइबर्स हैं, वॉच टाइम भी 1500 अप टू पहुँचने वाला है। ऑल दो मेरा लास्ट मंथ, जैसे मैंने बताया, मेरे घर में इशूज़ था तो मैंने कम वीडियो बनाए, सितंबर मंथ में शायद 6 या 7 होंगे। तो बट आई विल ट्राई माई लेवल बेस्ट, क्योंकि आप इससे पहले मेरे सारे वीडियोस देख सकते हैं। अगर आप बात करें इस साल में, अगर लास्ट ईयर अगर मैं दिसंबर से ही बात करूँ, जनवरी से बात करूँ, कि हर वीक में 3 वीडियो आए, कोई वो नहीं है। तो इस तरीके से चीज़ मैं आगे कंटिन्यू करूँगा ही करूँगा। बाकी जैसे मैंने आपको बोला कि एसईओ पाठशाला चैनल का नाम है, तो मेरा फोकस यही रहता है कि जिस पॉइंट ऑफ व्यू से चैनल स्टार्ट करा था, आज भी वो ये डिजिटल मार्केटिंग के मैं सारे वीडियो लेके आता हूँ, आपके पास लेके आऊँगा। तो अगर एसईओ का कोई टॉपिक अनटच रह गया, वैसे आई हैव ट्राइड माई लेवल बेस्ट, आई हैव कवर ऑल द टॉपिक्स। और जैसे आपके बीच में रिस्पॉन्स आता है उस हिसाब से मैं वीडियो बनाता रहता हूँ। तो अगर आपको लगता है एसईओ कोई टॉपिक अनटच रह गया है या कोई नई चीज़ आई है, तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए, तो मेरा नेक्स्ट वीडियो उस पर होगा। ऑल दो ये प्लेलिस्ट भी साथ साथ चलती रहेगी। हफ्ते में अगर 3 वीडियो मैं बनाऊंगा तो एक एसईओ का बना दूंगा, तो गूगल एड्स के 2 वीडियो मैं बना दूंगा, ठीक है। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक्स अ लॉट।